दुर्वासा ऋषि फिर भी प्रसन्न हुए। चलो इंद्र ने, चलो जो भी है, बैठे बैठे तो प्रणाम किया। अब प्रणाम से प्रसन्न हुए और भगवान ने जो माला दी थी ना प्रसाद, एक तो भगवान से मिली तो वो प्रसाद था, अब दुर्वासा ऋषि के गले में आई तो वो महा प्रसाद हो गया। सो दुर्वासा ऋषि ने अपने गले से माला निकालकर इंद्र के गले में पहनाई। तो इंद्र, दुर्वासा को क्या मिला? महाप्रसाद। और इंद्र को क्या मिला? महाप्रसाद, चैतन्य चरितामृत के अनुसार। अब इंद्र धन और पद के मद में इतना पागल हो चुका था कि सोचा कि हम तो स्वर्ग के देवता, स्वर्ग के राजा, हीरे मोती की माला पहनने वाले देवता, और ये क्या फूल की माला पहनेंगे। तो इंद्र ने तुरंत, जैसे वो नहीं होते हैं नेता लोग, तुरंत जैसे गले में आई तुरंत निकाल कर, अब कहाँ डालूं, तो उसे हाथी के गले में पहना दी। कुछ लोग मोटरसाइकिल में, गाड़ी में डाल देते ना, तो ऐरावत के गले में पहनाई। अब बेचारा हाथी भी क्या जाने माला क्या होती है, महाप्रसाद क्या होता है। उसने तो 2-3 बार माथा हिलाया, माला गिर गई और अपने पांव के नीचे उसे कुचल दिया। और दुर्वासा देख रहे थे। अब बताओ, दुर्वासा के सामने ये घटना घट रही थी। लोकेश्वरीय प्रभु, मुझे गोपाल कृष्ण गोस्वामी याद आ रहे हैं। बताऊं एक बात, एक बार मैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के साथ जुहू मंदिर के एक रूम में बैठा था। महाराज जी की बड़ी कृपा होती है। तो उस समय एक ब्रह्मचारी किसी बहुत बड़े डोनर को लेकर आया, और अब डोनर ने तो गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। तो जो वो प्रणाम कर रहा था, तो ब्रह्मचारी ने महाराज जी को कहा कि महाराज जी, आपके गले में जो माला है ना, उसके गले में पहना दीजिए। महाराज जी ने कहा, मैं नहीं पहनाऊंगा, और मैं देख रहा हूं वो तो अभी प्रणाम में ही है ना। बोले, डोनर है हमारा, तो क्या हो गया, मैं नहीं पहनाऊंगा। अब वो तो उसका प्रणाम खत्म होने आया था, वो तीसरी चौथी बार कह रहा है कि महाराज जी इसको पहना दो, पहना दो। मैं नहीं पहनाऊंगा, ऐसे महाराज जी मना किए। फिर वो जो डोनर था वो ऐसे खड़ा हो गया। अब ब्रह्मचारी जोर से बोल दिए, महाराज जी ये हमारा मंदिर का बहुत बड़ा सपोर्टर है, आपके गले में जो माला है इनको पहना दो। अब 3 बार इशारे से महाराज जी ने मना किया था। अब महाराज जी भी तो सब जानते हैं ना, उनको बुरा न लगे, इसलिए माला तो निकाल दी। लेकिन माला देते समय महाराज जी ने जो कहा, बोले इसमें से एक फूल की एक पत्ती भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि ये राधा रास बिहारी जी का हार है। मेरा दिल गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के चरणों में झुक गया। इसीलिए तो महाराज है ना। देखिए, भक्त की महिमा यहां पता चलती है। 16 माला हम भी करते हैं, गुरुदेव भी 16 माला करते हैं, धोती कुर्ता हम भी पहनते हैं, वो भी धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन भक्ति की महिमा कहाँ है? कितनी श्रद्धा है उनको। हम तो माला पहनते, निकाल देते, कहीं भी रख देते हैं, माला के फूल गिरते रहते हैं, पत्ती गिरती रहती है। लेकिन उस दिन मैंने पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जो प्रगाढ़ श्रद्धा राधा रास बिहारी जी के उस हार में मैंने देखी। बोले एक पत्ती भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, ऐसे डांटते हुए कहा। मैं इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि राधा रास बिहारी जी का हार है, एक पत्ती भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। मुझे कभी कभी होता है कि हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे शुद्ध भक्त हमारे इस्कॉन संस्था में है, और इनके आश्रय में हम सब लोग साधना भजन भक्ति कर रहे हैं। ऐसा सौभाग्य किसी का नहीं होगा। जैसे किसी बड़े बाप के घर पर किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो बिना मेहनत किए करोड़पति बन जाता है। हमारा ऐसा है। हमारी साधना, हमारी भक्ति कितनी, लेकिन हम जिस प्रभुपाद जी की, पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज गुरुदेव की जिस परंपरा में है, सो हमारे गुरुदेव, हमारी परंपरा बहुत बड़ी है, बहुत धनी है। केवल इसमें शरणागति से, सेवा भाव से जुड़ जाते हैं तो हम भी धनी बन जाते हैं, वो प्रेम रस भक्ति रस प्राप्त कर जाते हैं। सो एक और पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का इंसिडेंस आप देखिए कि ये फूल की एक पत्ती भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए, और दूसरी ओर इंद्र भगवान का हार, दुर्वासा ऋषि साधु का हार, महाप्रसाद इंद्र ने निकालकर हाथी के गले में, और हाथी के पांव के नीचे बिल्कुल चकनाचूर होते हुए दुर्वासा ऋषि ने देखा।